हाय, मेरा नाम है मयंक और इस बार मेरे साथ है मनीष। इस बार हम निकले एक खतरनाक सफर पर। हमने करी सफर के लिए पूरी तैयारी। पावर मिल जाएगा क्या? और हम सफर के लिए थे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। पर हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारा आगे का सफ़र कितना कठिन होने वाला है। पूरा तो पता नहीं कि नीचे ही है या नहीं है धोबी घाट, तो मुझे लगता है कि नीचे ही होगा शायद धोबी घाट ना। हाँ, तो हमें इसी दिशा में नीचे की ओर आगे ओर जाना है। और फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। पूरी कहानी जानने के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ, देखिए हमारा पूरा शो जिसका नाम है ट्रैवल विथ मयंक। तो आज के दिन की शुरुआत करी हमने मेरे घर के पास में ही पड़ने वाले कच्चे मार्ग से आगे की ओर। अभी फ़िलहाल कुछ देर पहले ही मैं अपने घर से निकल चुका हूँ हरीजा की दुकान की ओर, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है जिससे जाके हम अपनी आगे जर्नी में सरवाइव करेंगे। तो चलिए आगे वो चलते हैं। हरीजा की दुकान समेत हमने 7 नंबर में लगभग सभी दुकानों पर पता किया। था मशरूम है क्या? मशरूम नहीं आएगा। पर हमें जंगल में पकाने के लिए मशरूम किसी भी दुकान में बिकते हुए नहीं मिले। तो दोस्तों अभी हम हरीजा की दुकान पर गए हुए थे वो लेने के लिए, मशरूम लेने के लिए। तो वो तो हमें मिला नहीं। अब हम जा रहे हैं आगे चुंगी पे, देखते हैं वहाँ से अगर हमें वहाँ की दुकानों में मशरूम मिला तो वो बनाएंगे, वरना फिर हमें नॉनवेज ही लेना पड़ेगा। पर वैसे हम चाहते नहीं कि हम कुछ नॉनवेज बनाएं, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ रीज़न है जो मैं आपको उस देर में बताऊंगा। तो अभी मैं वैसे रास्ते पे ही हूँ। ऊपर से जैसा आप देख सकते हो, दिखा मनीष ऊपर से यहाँ से ट्रॉली, ये जो तार है इन तारों से जो है ट्रॉली नीचे रो पे जो है बाज़ार से ऊपर स्टूडियो तक आती है। और खंभा भी दिखा दे ऊपर, दिखा, इसी खंभे से ऊपर होके कुछ ही दूरी पर बस ट्रॉली है। अभी जैसे अगर आपको आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ तो आपको दिखाऊंगा भी कि रोप पर आते हुए। एरियल रोपवे नैनीताल के मुख्य आकर्षण केंद्रों में से एक है। यह नैनीताल में स्थित मल्लीताल क्षेत्र से प्रतिदिन 100 से भी अधिक यात्रियों को समुद्र तट से 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्नो व्यू पॉइंट तक ले जाने का काम करता है। मेरे साथी मनीष का मानना था कि चिकन या फिर उस जैसे किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ को जंगल में ले जाकर पकाने से हमें जंगल के जंगली जानवरों से खतरा हो सकता है, जिस वजह से हम शाकाहारी भोज्य पदार्थ मशरूम की तलाश में थे। तो अभी मैं बिरला चुंगी पे आज पहुंच चुका हूं। अब यहाँ पास पे दुकानें हैं, कुछ दुकानें, तो उनमें पता करता हूँ कि क्या मुझे मशरूम मिलता है या नहीं। मशरूम होगा क्या? मशरूम होगा? मशरूम नहीं होगा क्या? कहीं आसपास दुकान पे नहीं मिलेगा? यहाँ पर भी मशरूम न मिलने के कारण हमें मजबूरीवश पास में ही पड़ने वाली चिकन शॉप में जाना पड़ा। हेलो भैया, हेलो भैया, अरे चिकन की दुकान नहीं खुली होगी? खुली है? चाहिए था चिकन। कितना चाहिए? पावर मिल जाएगा क्या? आधा किलो? आधा किलो कर दो। कुछ देर रुकने के बाद हमने 150 रुपये में आधा किलो चिकन लिया और निकल पड़े बाकी की ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए। तुमको फिर आधा किलो चावल ले दो वाले। कौन से कह रहा था आपको? सरबती चावल। सरबती चावल। दुकान में हमें हमारी ज़रूरत का लगभग सभी सामान मिल चुका था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य धनिया देने में मनीष ने मदद करी दुकानदार की, और सभी सामान लेकर हम निकल पड़े आगे की ओर। अभी हमने फ़िलहाल चिकन चावल सब ले लिया है। इसके बाद हम घर जा रहे हैं। घर से पानी का बोतल, मतलब केला नीला लेके चल रहे हैं। कहाँ पर चलेंगे? धोबी घाट। उसके बाद चिकन बनाएंगे मस्त, पार्टी साटी, और बस। सामान लेते हुए आधा दिन कैसे बीता हमें पता भी नहीं चला। कुशल और अनुभवी लोगों को भी कई बार
मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। इसी वजह से हमने भी चिकन कुक करने के कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स डाउनलोड कर लिए थे। तो अभी हमने घर से जो भी सामान लेना था, हमें क्या लेना था, हमें डेग वगैरह, पानी का बर्तन जो भी था, और नमक मिर्ची जो भी चीज़ें हमें चिकन बनाने के लिए चाहिए थी और चीज़ें कुक करने के लिए चाहिए थी, वो चीज़ें हमने ली। और अब हम ये लेके हम यहाँ पे, हमारे घर से नीचे भी एक जंगल है, अभी हम उस जंगल पे मौजूद, अभी हम उस जंगल पे है, और इसी जंगल से हमें कहाँ जाना है, नीचे की ओर जाना है। हमें पूरा तो पता नहीं कि नीचे ही है या नहीं है धोबी घाट, तो मुझे लगता है कि नीचे ही होगा शायद धोबी घाट ना। हाँ, तो हमें इसी दिशा में नीचे की ओर आगे ओर जाना है, और हमें सीध में धोबी घाट या कोई भी वाटरफॉल मिला हम उसके पास जाएंगे और उसके पास में आके कुकिंग करेंगे। हमारा आगे का रास्ता काफ़ी अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यहाँ से नीचे की ओर देखें तो ढलान काफ़ी ज़्यादा अधिक है। ऐसे में आपको पेड़ या किसी और चीज़ का सहारा लेके नीचे की ओर बढ़ना चाहिए। मेरा साथी मनीष भी इसी तकनीक का प्रयोग कर रहा है। नीचे उतरते वक्त आपको इस बात का काफ़ी अधिक ख्याल रखना चाहिए कि आपकी गति इतनी भी अधिक ना हो कि आप नीचे गिर पड़े। ऐसे में अगर आपके साथ कोई समझदार आदमी ना हो तो आपको चोट भी लग सकती है। यहाँ से नीचे देखने पर हमें बस चारों तरफ घनी झाड़ियाँ दिखाई पड़ रही थी। ऐसे फिसलन भरे और ख़तरनाक रास्ते पर आपको एक एक कदम फूक कर चलना चाहिए। हमने यहाँ पर कुछ देर रुककर चारों ओर का मुआयना करा और आगे जाने के लिए एक रास्ता ढूंढा। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमने उस रास्ते को चुना जो कि इस वक्त सर्वाधिक सुरक्षित था। पेड़ के सहारे आगे बढ़ने की जिस तकनीक का प्रयोग हम कर रहे हैं, उस तकनीक का प्रयोग अक्सर वानरों द्वारा किया जाता है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट धोबी घाट तक पहुंचने का एक और आम और सरल रास्ता था, जिसका प्रयोग आमतौर पर सभी लोगों द्वारा किया जाता है। पर हमने एडवेंचर और कंटेंट को प्राथमिकता देते हुए इस कठिन रास्ते को चुना। ऐसे में आपके साथ किसी ऐसे सर्वाइवल एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है जो कि आपको किसी भी मुसीबत में पड़ने से बचा सके, और उस एक्सपर्ट की तकनीक भी काफ़ी अधिक अच्छी होनी चाहिए। नीचे यहाँ पर ज़मीन पर पड़े हुए कांच की वजह से अब मेरे हाथ में चोट आ चुकी थी, जिसका शायद सबसे मुख्य कारण हमारे साथ किसी सर्वाइवल एक्सपर्ट का ना होना ही था। ऐसे में आपको सफ़र बीच में ही छोड़कर अपना सामान बांध कर वापस चलना चाहिए, और ऐसा ही हमने भी किया। घर वापस पहुंचकर हमने अपने सबसे नज़दीकी अस्पताल बीडी पांडे में मेरी चोट को दिखाने का फैसला किया। तो अभी तो फिलहाल टाका तो नहीं लगा, पट्टी लगी है, बोल रहे कि बिन टाके के हील होने में टाइम लगेगा, पर हील हो जाता है। चोट पर मरहम पट्टी लगाकर हमने घर वापस चलने का फैसला किया। इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि हमें अपना सफ़र बीच में ना छोड़ना पड़े। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।